अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं परवेज़ आलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करोड़ों दो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने ये कहना है। तो व्यूवर, गुज़श्ता दिनों मैंने एक व्लॉग बनाया था एक ट्यूबवेल के बोर के ऊपर, जो कि हमारा ट्यूबवेल था किसी वजह से वो ख़राब हो गया था। उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग बनाया था। ये ट्यूबवेल का बोर जो है वो किसी वजह से ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उसको दोबारा से एक बोरिंग कंपनी के नुमाइंदे से रब्ता किया, उसको बुलाया कि इस बोर को हमने ठीक करवाना है। लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हो सका। उस गुज़श्ता वीडियो को जो मैंने आपको दिखाई थी व्यूवर, उसको रीन्यू करने के लिए काफ़ी मेहनत की, लेकिन वो चल नहीं सका। अब दोबारा से उस बोर के साथ एक न्यू बोर करने जा रहे हैं, और बोर किस तरह होता है मैं तमाम तर वीडियो आपको इस व्लॉग में दिखाता हूँ। मेरे साथ जुड़े रखिए, आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाज़रीन, मेरे सामने एक वीडियो अपना एक मशीन चल रही है, जिस मशीन की वजह से बोरिंग मशीन कंपनी है, जो ट्यूबवेल की जो कंपनी होती है ना, बोरिंग मशीन, ये सामने है उसको मशीन है, और ये एक कारीगर है जो इस मशीन को चलाता है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल का जो बोर है उसको किया जाता है। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि जो ट्यूबवेल का बोर है वो किस तरह किया जाता है। ये जो मशीन मेरे सामने पड़ी हुई है, इससे ट्यूबवेल का बोर किया जाता है। और जो बोर हमने शुरू किया था वो जो ख़राब हो गया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसको किस वजह से ख़राब हो गया। वीवर, इसके पीछे नीचे पहले जो बोर था वो किसी वजह से पैम के अंदर कुछ सुराख हो गया था, जिसकी वजह से बोर ख़राब हो गया था। उसको ठीक करने के लिए पहले भी हमने काफ़ी मशीनें मंगवाई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अब उस बोर के साथ जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इसको हम दोबारा से एक नया बोर कर रहे हैं। पहले वाला जो बोर है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, जो आप देख सकते हैं। जो आपको नज़र आ रहा है कि मशीन के ज़रिए ये लोहे के पैप होते हैं जिनके अंदर बोर किया जाता है। इसके बाद जब ये बोर मुकम्मल हो जाएगा, बोर मुकम्मल होने के बाद इसको इसके अंदर प्लास्टिक के पैप जो हैं वो अंदर दाल किए जाएंगे, जिनके अंदर से ट्यूबवेल का कनेक्शन कर दिया जाएगा, और उसके अंदर से जो पानी है वो दोबारा से इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी खर्चा हो गया। ये थोड़ी इस साइड पे आप देख सकते हैं, पहले बोर थोड़ी जो ये कुआं आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर बोर था जो किसी वजह से ख़राब हो गया था। पैपों के अंदर रेत वगैरह जमा होने की वजह से बोर ख़राब हो गया था, तो उसको दोबारा रीन्यू कराने के लिए ये आप देख सकते हैं सामने एक न्यू बोर जो है ना वो किया जा रहा है। मैं अभी आपको दिखा दूँ, इसके अंदर एक मशीन होती है जिसको हम पंजाबी ज़बान में बोकी कहते हैं। वो इसको उस मशीन के ज़रिए अप डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो सराख होता है वो बनता जाता है, और जो रेत होती है वो जब भरी जाती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब वो बोकी के अंदर रेत भरी जाती है तो वो उसको कैसे उसके रेत जो है। तो वीवर, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये एक मशीन है, इसको हम पंजाबी ज़बान में बोकी कहते हैं। जब ये रेत से भर जाती है तो इसको इन लोहे के पैपों से बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकाल कर इनके अंदर जो रेत होती है उसको जो आप दो कारीगर देख रहे हैं, हथौड़े की मदद से उस रेत को बाहर निकाल दिया जाता है, और उसको खाली करने के बाद इसको दोबारा से इस लोहे के पैपों के अंदर दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के बाद इसको अप डाउन किया जाता है, और जब दोबारा से भरी जाएगी तो उसको फिर निकाल कर उसके अंदर जो रेत वगैरह भरी जाएगी जो नीचे से मलबा वगैरह आता है उसको
बार खाली कर लिया जाता है। खाली करने के बाद इसी तरह इसको तकरीबन 190 से ज़्यादा 190 फुट गहराई के ऊपर जो पानी होता है वो साफ़ शफाफ होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बोकी है, जो मशीन है वो पानी लोहे के सराहों के अंदर दाखिल हो गई है और इसको अप डाउन किया जाएगा। अप डाउन करने के बाद ये जो लोहे का पैप है, आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे इसको ये बोकी को अप डाउन किया जाएगा और ये लोहे का पैप नीचे घुसता चला जाएगा और नीचे जैसे जैसे जाएगा इसका जो बोर है वो होता जाएगा। लेकिन बोर मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 190 फुट ज़मीन के अंदर इसको सराह करना पड़ेगा। जब 190 के अंदर साफ़ शफाफ पानी आ जाएगा उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो फ़िल्टर वगैरह और इसके जो पैप वगैरह होते हैं वो डाल दी जाएंगे। उसके ऊपर एक पंखा होता है जो ट्यूबवेल के पानी को बाहर निकालता है, उसको फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो ट्यूबवेल का कनेक्शन कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये बोर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर इंशाल्लाह हम आपको एक दोबारा से व्लॉग बनाकर दिखाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह।